बिहार में हो रही बारिश अब लोगों को डराने लगी है। डर बाढ़ का, डर जल जमाव का, डर उस बेबसी का जिसे लोग झेलते आए हैं। यूं तो बिहार हमेशा भारी बारिश के बाद की तबाही झेलता आया है। बिहार का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जब बिहार की राजधानी ही सुरक्षित नहीं रहती तो बाकी जिलों का हाल क्या बयां किया जाए। 2019 की तबाही का मंजर पटना अब तक नहीं भूल पाया है और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। क्योंकि 2019 की मूसलाधार बारिश ने महज कुछ घंटों में ही सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी थी और पूरा पटना बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था। लोगों के घरों में पानी घुसा था, गाड़ियां पानी में डूबी थी और लोग दाने दाने के मोहताज हो गए थे। आम जनता तो छोड़ ही दीजिए, खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मोहल्ले में जलजमाव हो गया था। उधर राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के घर में पानी घुस गया था। अब 2021 में भी बिहार में मानसून अब चरम पर पहुंच गया है और लगातार हो रही बारिश से लोगों में डर का माहौल कायम है। लोगों को 2019 जैसे हालात होने का डर सता रहा है। अब जरा आपको 2019 की घटना समझा दूं, जहां भारी बारिश के कारण पटना में जगह जगह जलजमाव हो गया था। पटना में कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, अशोक नगर, इंद्रपुरी के इलाकों में सड़क जलजमाव से ग्रसित दिख रही थी। कई जगह सड़क व नाले में फर्क मिट गया था। जल जमाव से राज्य के मंत्री भी परेशान थे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के मोहल्ले में जल जमाव हो गया था। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास के आगे भी जल जमाव था। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में भी पानी घुस गया था। पानी निकासी वाले कई संप हाउस के सही ढंग से नहीं काम करने की खबरें बदस्तूर जारी थी, तो कई संप हाउस के कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मशीनें ठीक हैं, मगर पानी में प्लास्टिक और कचरा युक्त पानी आने के कारण निकासी लायक पानी का लेवल नहीं मिल पा रहा है। इस बीच कई स्थानों पर पानी निकासी में देरी होने और उचित राहत सामग्री नहीं मिलने जैसे सवालों को लेकर सड़कों पर लोगों का आक्रोश दिखने लगा था। सभी क्षेत्रों में त्वरित ढंग से समुचित दवा व पाउडर के छिड़काव नहीं होने से जगह जगह जमा काला व कचरा युक्त पानी से उठती भयावह दुर्गंध जंजाल बन रही थी। वहीं स्लम एरिया समेत कई क्षेत्रों में लोगों को बुखार, डायरिया व डेंगू होने की घटनाओं से महामारी का खतरा भी मंडराने लगा था। जल जमाव से बाढ़ प्रकरण में भी अमानवीय विसंगतियों ने पीछा नहीं छोड़ा। एनडीआरएफ की बोटें अधिकांशतः पौष रिहायशी इलाकों में ही घूमती रही और राहत पहुंचाने की होड़ राजेंद्र नगर जैसे संभ्रांतों के इलाकों में ही मची रही। मीडिया फोकस भी इन इलाकों पर अधिक रहा। गरीबों के मोहल्ले और स्लम बस्तियों की ओर तो कई दिनों तक किसी ने झांका तक नहीं। राहत पहुंचाना तो दूर की बात रही। खैर, अब इस बार सरकार कुछ सक्रिय दिख रही है और इस बार सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी वासियों को जलजमाव का सामना नहीं करना पड़े। पटना में जलजमाव नहीं हो, इसके लिए खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कमान संभाली है और वह आज सुबह से ही पटना के तमाम संप हाउसों की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या डिप्टी सीएम का दौरा पटना वासियों को जलजमाव से मुक्त करा पाएगा या फिर लोग 2019 जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हो जाएंगे। नालों की उराही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे, हम सब उन्हें उठाने का प्रयास किया। अभी जो पुराना हमारा नेटवर्क है कि जल की निकासी कैसे हो रही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालात है और सीवरेज नेटवर्क पर भी हम सबों को काम करना है। और जो बादशाही नाला है वो अभी जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, उसको अब अपने अधीन लेकर उसको और बेहतर बनाकर जल निकासी को एक बेहतर स्वरूप देंगे। इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। इसमें आरसीडी
कोई भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है तो आरसीटी के अधिकारियों को और खास करके नीति विभाग के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे देख रहे हैं। वैसे अब लोगों में वैसी स्थिति का सामना करने की हिम्मत बची नहीं है, क्योंकि कोरोना ने लोगों को पहले ही तोड़कर रख दिया है। ऐसे में अब उम्मीदें सिर्फ सरकार से है। अब देखना है सरकार क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना।